बहुत पहले अश्वंथ नाम का एक देश था। यह देश अपनी सुंदरता और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध था। यह फुसफुसाते पेड़ों और झिलमिलाती नदियों का देश था। यहाँ की नदियां और जंगल एक अद्भुत जादू से भरे हुए थे। जादुई जीव आराम से घूमते थे। ये जीव इस देश की शांति और समृद्धि का प्रतीक थे। अश्वंथ के लोग शांति और प्यार से रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर रहते थे। एक जादुई ताज उनकी रक्षा करता था। यह ताज उनके लिए एक सुरक्षा कवच था। ताज शुद्ध सोने का बना था और ऊपर एक चमकता हुआ माणिक था। यह माणिक ताज की शक्ति का स्रोत था। कहा जाता था कि इसमें 1000 सूरज की शक्ति है। यह ताज पूरे राज्य को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता था। राजा ताज को सुरक्षित रखते थे। वे इसे अपने महल में एक विशेष स्थान पर रखते थे। वो एक दयालु और अच्छे राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करते थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। वे राजा की हर आज्ञा का पालन करते थे। ताज सबके लिए आशा और समृद्धि का प्रतीक था। यह ताज उनके भविष्य की उम्मीदों को जगाता था। हर साल पूर्णिमा के दिन राजा एक बड़ा उत्सव रखते थे। इस उत्सव में सभी लोग शामिल होते थे। ताज सबको दिखाने के लिए रखा जाता था। लोग इसे देखकर बहुत खुश होते थे। ये खुशी और एकता का समय था। लोग मिलकर नाचते गाते और आनंद मनाते थे। लेकिन इस शांति को टिकना नहीं था। एक बड़ा संकट आने वाला था। क्षितिज पर एक अंधेरा मंडरा रहा था। यह अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अश्वंथ के लोग आने वाले खतरे से अनजान थे। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। उनका शांतिपूर्ण जीवन बिखरने वाला था। एक बड़ा बदलाव आने वाला था। अश्वंथ का भाग्य अधर में लटका हुआ था। अब देखना यह था कि वे इस संकट का सामना कैसे करेंगे। कालिया एक दुष्ट जादूगर था जो शक्ति का भूखा था। उसकी नजर अश्वंथ के ताज पर थी। वो जानता था कि ताज की शक्ति से वो देश पर राज कर सकता है। कालिया एक अंधेरे किले में रहता था। ये आग और गंधक से घिरा हुआ था। वो अपने दिन साजिशें रचने में बिताता था। कालिया के पास राक्षसी जीवों की एक सेना थी। वो उन लोगों को डराते थे जो उनके रास्ते में आने की हिम्मत करते थे। वो कई सालों से ताज पर नजर रखे हुए था। वो हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि ताज अच्छी तरह से सुरक्षित है। कालिया धैर्यवान था। वो सही मौके का इंतजार करने के लिए तैयार था। वो जानता था कि एक दिन ताज उसका होगा और इसके साथ उसके पास अश्वंथ पर राज करने की शक्ति होगी। रघु एक छोटा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण वातावरण से घिरा हुआ था। वो अपने साहस और दयालुता के लिए जाना जाता था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। रघु के पिता एक बहादुर योद्धा और ताज के रक्षक थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता दिखाई थी। उन्होंने रघु को न्याय और धार्मिकता का महत्व सिखाया था। रघु ने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। उनका आपस में गहरा रिश्ता था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक भयानक रात कालिया ने महल पर हमला किया। चारों ओर अराजकता फैल गई। वो ताज चुराना चाहता था। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता थी। रघु के पिता ने ताज की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन कालिया बहुत शक्तिशाली था। उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाया। उसने रघु के पिता को मार डाला और ताज ले गया। रघु के पिता की मृत्यु ने सबको हिलाकर रख दिया। रघु अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसने अपने पिता का बदला लिया और ताज वापस लाने की कसम खाई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वो जानता था कि उसके सामने एक लंबी और खतरनाक यात्रा है, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। लेकिन वो अपनी कसम पूरी करने के लिए दृढ़ था। उसने कठिन प्रशिक्षण शुरू किया। वो तब तक आराम नहीं करेगी जब तक कालिया हार नहीं जाता। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। साल बीत गए। समय के साथ गांव में बहुत कुछ बदल गया। रघु एक मजबूत और कुशल योद्धा बन गया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। वो कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। उस दिन की तैयारी कर रहा था जब वो कालिया का सामना करेगा। हर दिन उसकी शक्ति और कौशल में वृद्धि हो रही थी। उसने कालिया की बढ़ती शक्ति की आहट सुनी थी। कालिया की योजनाओं ने गांव में डर और चिंता फैला दी थी। वो जानता था कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा। समय तेजी से बीत रहा था और खतरा बढ़ता जा रहा था। एक दिन रघु ने सुना कि कालिया ताज की शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहा है। यह सुनकर रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अश्वंथ पर एक भयानक महामारी फैलाना चाहता था।
गांव के लोग पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वो लोगों को कष्ट देना चाहता था। कालिया की योजना ने गांव के लोगों के जीवन को और भी कठिन बना दिया। फिर वो उनकी वफादारी के बदले में उन्हें इलाज देगा। ये एक चाल थी जिससे वो गांव वालों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। रघु जानता था कि वो ऐसा नहीं होने दे सकता। उसे अपने लोगों की रक्षा करनी थी। उसने एक बुद्धिमान ऋषि से मदद लेने का फैसला किया। ऋषि के पास ज्ञान और अनुभव था जो रघु की मदद कर सकता था। ऋषि पहाड़ों में ऊपर रहते थे। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। कहा जाता था कि उनके पास सभी सवालों के जवाब हैं। रघु को उम्मीद थी कि ऋषि उसकी मदद करेंगे। रघु जानता था कि यह एक खतरनाक यात्रा है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन वो अपने लोगों को बचाने के लिए दृढ़ था। उसकी दृढ़ता और साहस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।